भारत का नक्शा हम सबने देखा है ना? पर क्या कभी इस पर गौर किया है कि इस जाने पहचाने से नक्शे में कुछ बड़ी ही दिलचस्प पहेलियां छिपी हुई हैं? तो चलिए आज इन्हीं पहेलियों की परतें खोलते हैं। ये देखिए, ये वही नक्शा है जो हमें बिल्कुल फ़ैमिलियर लगता है। लेकिन जैसे ही हम इसकी लंबाई और चौड़ाई के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, एक बहुत ही मज़ेदार सवाल सामने आता है। और यही है हमारी आज की सबसे बड़ी पहेली कि भारत डिग्री में तो ज्यादा चौड़ा है, पर जब किलोमीटर में नापते हैं तो छोटा क्यों हो जाता है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले भारत के बेसिक डायमेंशंस को समझ लेते हैं। ये आंकड़े ही हमारी इस पहेली की नींव रखने वाले हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल दूरी है, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो है 3214 किलोमीटर्स। ये लंबी वाली दूरी है, इस नंबर को ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए पूर्व से पश्चिम की दूरी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ये है 2933 किलोमीटर। थोड़ा अजीब लगा ना? ये तो उत्तर दक्षिण वाली दूरी से काफी कम है। और यहीं पर आकर पहेली और भी उलझ जाती है। किलोमीटर में इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद अगर हम डिग्री में नापें, तो भारत का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई और चौड़ाई वाला फैलाव दोनों ही लगभग 30 डिग्री है। तो फिर दूरी में इतना अंतर कैसे? इस पहेली का जवाब छिपा है हमारी पृथ्वी के अपने एड्रेस सिस्टम में, जिसे हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए, हमारे हाथ में एक संतरा है। जो लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं हैं, वो संतरे पर लेटी हुई पैरेलल लाइंस की तरह हैं, जो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं। वहीं जो लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं हैं, वो संतरे की फांकों की तरह हैं, जो बीच में यानी इक्वेटर पर सबसे चौड़ी होती हैं और ऊपर नीचे पोल्स पर आकर मिल जाती हैं। तो बस यही है वो सीक्रेट। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, लॉन्गिट्यूड वाली लाइनें एक दूसरे के पास आती जाती हैं। और क्योंकि भारत इक्वेटर के नॉर्थ में है, तो भले ही डिग्री में फैलाव 30 का हो, किलोमीटर में उसकी ईस्ट वेस्ट वाली चौड़ाई नॉर्थ साउथ वाली लंबाई से कम हो जाती है। हो गया ना सॉल्व? लेकिन रुकिए, दूरी की ये गुत्थी सुलझाने पर एक और दिलचस्प सवाल खड़ा हो जाता है। और वो सवाल है समय का। ये जो 30 डिग्री का देशांतरीय फैलाव है ना, ये पूरे देश में समय का एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। जरा सोच कर देखिए, इस विशाल ईस्ट वेस्ट फैलाव का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग रहा होता है, उस वक्त गुजरात में लोगों को सुबह होने का करीब करीब 2 घंटे और इंतजार करना पड़ता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि नहीं? अगर देश के दो कोनों में दिन और रात में इतना बड़ा फर्क है, तो फिर हम सबकी घड़ियां एक ही टाइम पे कैसे चलती हैं? और इसी मुश्किल सवाल का हल है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जी हां, एक राष्ट्र के लिए एक समय। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देश के लगभग बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन को भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन मान लिया गया। ये लाइन एक तरह से समय के अंतर को बैलेंस करती है और पूरे देश को एक ही घड़ी के हिसाब से चलाती है। और हाँ, इसी स्टैंडर्ड लाइन की वजह से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दुनिया के टाइम स्टैंडर्ड यानी ग्रीनिच मीन टाइम, जिसे जीएमटी भी कहते हैं, उससे ठीक 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, तो समय और दूरी के इन मज़ेदार पहेलियों को सुलझाने के बाद चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत का विशाल आकार और इसकी लोकेशन कितनी खास है। ये जो आंकड़े स्क्रीन पर हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहते हैं। सोचिए जरा, दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा होते हुए भी भारत एरिया के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और सिर्फ साइज ही नहीं, लोकेशन तो और भी कमाल है। इंडियन ओशन के बिल्कुल सिर पर भारत की जो ये सेंट्रल लोकेशन है ना, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप और पूर्वी एशिया सबसे समुद्री और हवाई रास्ते आसानी से जुड़ते हैं। देखिए, उत्तर में विशाल हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, ये दोनों मिलकर भारत को बाकी एशिया से एक तरह से अलग कर देते हैं। इससे एक खास ज्योग्राफिकल यूनिट बनती है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं। इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सीधा साधा दिखने वाला नक्शा अपने अंदर दूरी, समय और पहचान की कितनी गहरी कहानियां छिपाए हुए हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर किसी भी देश का भूगोल उसकी किस्मत को, उसके भविष्य को किस हद तक तय करता है।